क्या बात है पंकज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्या बात है, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट वन टू लॉग इन, हर बार की तरह। गुड मॉर्निंग गाइस, जितने भी लोग हैं वहाँ पर काइंडली मैसेज कर कर बताएं कैसे हैं आप लोग। 9 लोग आ गए हैं अभी तक, क्या बात है, शायद 1 मिनट भी नहीं लगा आप लोग लाइव आ गए। गुड मॉर्निंग हार्दिक, अरे रुपिंदर, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग। 15 लोग, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर विक्रम सर, कैसे हैं सर? क्या बात है। हाय अपेक्षा, गुड मॉर्निंग। सुनील ढाका, टेक गुड केयर ऑफ यू, स्टे एट होम, दिस विल प्रूव हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर। क्या बात है सुनील, बहुत बढ़िया मैसेज, थैंक यू फॉर दिस मैसेज सुनील। बिल्कुल हम सब लोगों को घर पे रहना चाहिए और हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं यही बताएगा हम लाइफ में कितना आगे जा पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है, 30 लोग हो गए। बढ़िया जी, तुसी सुनाओ सर? हम भी शानदार एकदम। आए, क्या बात है गुरशरण, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? 33 लोग लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज़ मयंक गुप्ता, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। थोड़ा सा हम लोग और इंतज़ार करते हैं, कुछ लोगों को आ जाने दीजिए, देन विल स्टार्ट द सेशन। एंड आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। शायद 1 मिनट भी नहीं लगा और आप में से इतने सारे लोग लाइव आ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्यूरोसिटी को भी दिखाता है और आपकी कंसिस्टेंसी को भी दिखा रहा है, क्योंकि सर मुझे पहले भी बता रहे थे कि सेशन स्टार्ट होता है और आप लोग आ जाते हैं, यानी आप लोग कितने ईगर हैं सीखने के लिए, ये इस बात से पता चल रहा है। आशुतोष, गुड मॉर्निंग, क्या बात है। पांडे जी, गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन है ये आप लोगों को पता चल गया होगा, दिस सेशन इज अबाउट द वन थिंग। वो एक चीज ऐसी क्या है जो अगर मुझे लाइफ में मिल जाए या मुझे आ जाए तो मेरी जितनी भी जर्नी है लाइफ की वो या तो बहुत आसान हो जाएगी और या फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। या तो लाइफ में कोई भी चीज़ मेरे लिए अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और या फिर वो चीज़ मैं करूं या ना करूं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। द वन थिंग, पिछले 10 साल से ट्रेनिंग्स कर रहा हूं मैं, बट यकीन मानिए इतना प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना। अगर कोई भी व्यक्ति मुझसे पूछता है कि मयंक सर वो एक ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो अगर मुझे आ जाए तो आई कैन बिकम मोर सक्सेसफुल, या जो चीज़ इंश्योर कर ले कि आई विल रियली बिकम सक्सेसफुल इन माई लाइफ, एंड आई ऑलवेज से कि द वन थिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ इज दैट वन थिंग। Sorry guys, there was a call from the university itself. We have started the session. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक आदमी का वाई जितना ज़्यादा क्लियर होगा लाइफ में, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा फोकस्ड, उतना ही ज़्यादा डिटरमाइंड और उतना ही ज़्यादा परसिस्टेंट होगा। अगर हम सब लोगों का वाई क्लियर है तो यकीन मानिए हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम मयंक गुप्ता है, आप लोगों से मैं पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूं। अपने बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे वाई के बारे में। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2008 में, तो बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। बट उसी मोमेंट ये भटका हुआ हनुमान मिलता है अपने जामवंत से।
मैं बात कर रहा हूं अमर चौधरी सर की। आप में से बहुत सारे लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप लोगों को मैं अमर सर के बारे में क्या बताऊं। और जो आप लोगों में से अमर सर को नहीं जानते होंगे, उन्हें मैं आधे घंटे में तो अमर सर के बारे में क्या बता सकता हूं। बस इतना समझ लीजिए कि अगर वो व्यक्ति मुझे उस मोमेंट नहीं मिला होता तो शायद आज मैं आपके सामने ये सेशन नहीं ले रहा होता। ये क्यों हो पाया? क्योंकि अमर सर को उनका वाई क्लियर था, और जब मैं अमर सर से जुड़ा तो मुझे अपना वाई क्लियर। दोस्तों, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और इस तरीके से ये जो पूरी एक पहल जो शुरू की गई है श्री खुशाल दास यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आप लोगों को आपका वाई क्लियर है, क्योंकि मैं बहुत गर्व से और बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात बोल सकता हूं कि श्री खुशाल दास यूनिवर्सिटी को उसका वाई क्लियर है। अगर मैं बात करूं दिनेश सर की, वरुण सर की और स्पेशली बाबूलाल जुनेजा जी की, जब इन लोगों ने जब ये मुहिम स्टार्ट की कि कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं, तो उसके पीछे जब मैंने अमर सर से बात की कि सर आप लोगों का वन थिंग क्या है इस चीज को स्टार्ट करने के पीछे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बात बताई कि मयंक सर, हनुमंतगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं, हनुमानगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सिर्फ इसीलिए हनुमानगढ़ छोड़ के ना जाना पड़े कि उनके पास वो एक्सपोजर नहीं है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है, उनके पास वैसी फैकल्टीज नहीं है कि उन्हें मजबूर होना पड़े हनुमानगढ़ छोड़ने के लिए। तो ये जो विजन है इन लोगों का, ये जो इनका वाई और जो इनकी क्लैरिटी है, ये इतनी क्लियर है। अगर मैं समझता हूं कि अगर अमर सर को, मुझे और हनुमानगढ़ की जो पूरी टीम है, स्पेशली ये जो श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय है, इसकी जो टीम है, अगर हम लोगों को अपना वाई क्लियर है और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को आपका वाई क्लियर है, अगर आप लोगों को आपकी वन थिंग क्लियर है, तो आप लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस पॉजिटिव होप के साथ कि आज का जो सेशन है ये आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होगा। अगर लाइफ चेंजिंग ना हो, एटलीस्ट आपके अंदर वो स्पार्क क्रिएट कर दे, तो आई बिलीव ये सेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। सुमित सर, गुड मॉर्निंग सर, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। मैं चाहता हूं आप में से जितने लोग अभी लाइव हैं, वो सारे लोग मैसेजेस में लिखकर बताएं कि आप लोगों की द वन थिंग क्या है। वन थिंग को मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं दोस्तों, व्हाट इज दैट वन थिंग इन योर लाइफ जो अगर आप अचीव कर लें, वो स्किल आपके अंदर आ जाए, या वो जो चीज आप अचीव कर लें तो आपके लिए दुनिया की सारी चीजें या तो अननेसेसरी हो जाएं और या फिर इजी हो जाएं। तो दोस्तों, आई एम वेटिंग फॉर यू, काइंडली टाइप व्हाट इज योर वन थिंग, क्या लगता है। और जितने लोगों को आपको अपना वन थिंग क्लियर नहीं है, प्लीज ये भी लिखकर बताएं कि आपको आपका वन थिंग क्लियर नहीं है, इट इज नॉट क्लियर। सिर्फ नॉट क्लियर लिखकर बता दें मुझे, तो मैं आने वाले सेशन को उस तरीके से डायरेक्ट कर सकूं। तो कितने % लोग ऐसे हैं जिनको अपना वन थिंग क्लियर है और बाकी लोग जिनको वन थिंग क्लियर नहीं है। मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों, प्लीज टाइप कीजिए, प्लीज मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग अमर सर, गुड मॉर्निंग कोविद जी, कैसे हैं सर आप लोग? नवी भाई गुड मॉर्निंग, क्या बात है। पंकज गुड मॉर्निंग। राजेश जी, हार्दिक चौधरी, मनी इज योर वन थिंग, क्या बात है हार्दिक, यही क्लैरिटी जरूरी है लाइफ में। चलिए बहुत बढ़िया, मनी इज योर वन थिंग, क्या बात है। पंकज लिखते हैं कि यू वांट टू बी 100% डिसिप्लिन्ड, क्या बात है। गाइज आई एम वेटिंग, स्टार्ट करते हैं। आई विल जस्ट स्टार्ट इन 10 सेकेंड्स। व्हाट इज योर वन थिंग, प्लीज लिख के बताइए। चलिए गाइस, आई एम स्टार्टिंग द सेशन। क्या बात है। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम इन श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी विद रिगार्ड्स मैनेजमेंट एंड ऑल द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। हेजिटेंट इज द वन थिंग, सो शायद ये वो वन थिंग है जो आप दूर करना चाहती हैं, क्या बात है। सुखवीर सिंह बरार,
आई वॉन्ट टू गो कैनेडा, ट्राइंग माई बेस्ट, वन डे आई विल गेट इट। बहुत बढ़िया सुखवीर, बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपको क्लैरिटी है कि आपको कनाडा जाना है। इस चीज़ पर हम स्पेशली बात करेंगे सुखवीर। सुमित मिश्रा सर, सबकी सक्सेस सबका साथ, माय वन थिंग, क्या बात है, यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल बट सक्सेस टुगेदर, क्या बात है सर। खैर आप तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं ही सर, एंड अब तो आपकी सक्सेस आपकी टीम की सक्सेस में है, बिल्कुल सही बात है सर, क्या बात है। दोस्तों जब ये सेशन मैं बिल्ड कर रहा था तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी मैं कोई सेशन स्टार्ट करता हूं, मेरा एक बहुत सिंपल तरीका होता है किसी भी सेशन को स्टार्ट करने का। मेरे करियर को भी मैंने इसी तरीके से डायरेक्ट किया कि जब भी मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करता हूं, मैं हमेशा अपने आप को अपने सामने रखता हूं, और कौन सा, अपने आप को 10 साल पहले वाले मयंक गुप्ता को। और मैं हमेशा पूछता हूं कि वो ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जो शायद आज से 10 साल पहले मुझे पता होती तो मैं यहां नहीं होता, कहीं और होता। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, वो चलती रहेगी। तो नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू कैन बिकम, आप हमेशा और सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। तो आप कितने भी आगे लाइफ में बढ़ जाएं, देयर इज ऑलवेज मोर टू अचीव इन लाइफ। और जब मैं अपने आप से बात करता हूं तो मैं हमेशा अपने आप से ये पूछता हूं कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अगर मुझे आज से 10 साल पहले पता होता तो शायद मैं कहीं और होता। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आई हैव डिजाइन्ड दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं द वन थिंग के बारे में, मैं आपको 2 बातें और बता दूं। वन थिंग इज वन ऑफ द एक्सेप्शनली वेल रिटन बुक, वन ऑफ द वेरी गुड सेल्फ हेल्प बुक्स बाय गैरी केलर। गैरी केलर एंड जे पापापन, ये 2 ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने ये किताब को राइट की थी। ये आइडिया बहुत पुराना आइडिया, ये आइडिया इन्वेंट करने वाले या डिस्कवर करने वाले ये पहले लोग नहीं हैं, लिखने वाले पहले लोग नहीं हैं, बट जिस तरीके से ब्यूटीफुली इन लोगों ने इस आइडिया को पुट किया है, दैट रियली बिकम्स एक्सेप्शनल। और मेरे जैसे काफी सारे लोगों को, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या बात है, हम लोगों ने 100 का नंबर क्रॉस कर दिया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। अभिषेक, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर इन 2020, क्या बात है। गुरशरण, एम्पैथी इज योर वन थिंग, quality education with fitness gave all the student is my one thing, क्या बात है सर, आप quality education and fitness को मिला देना चाहते हैं, क्या बात है सर, इस पे भी हम लोग बात करते हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस आए। ओके सो अगर मैं सेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इस सेशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है क्या चीज़ें हमें समझना ज़रूरी हैं, और दूसरा पार्ट है क्या चीजें हमें करना है। तो सेशन का ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, आधा घंटे बाद जब हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे तो मुझे 2 चीजें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। एक, इस सेशन में मैंने कौन सी 3-4 बातें सीखी, और दूसरा, इस सेशन को खत्म होने के बाद मुझे करना क्या है, एक्शनेबल प्लान क्या है। अगर एक सेशन खत्म होने के बाद मेरे पास कोई एक्शनेबल प्लान नहीं है, यानी वो सेशन अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ और मैं उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता, तो क्या बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो जब ये सेशन मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, तो ये वो नोट्स हैं जो मैंने इस सेशन के लिए बनाए हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताऊं दोस्तों, ये सेशन मैं पिछले 5 सालों से ले रहा हूं, बट कम से कम 20 पन्ने के नोट्स बनाए मैंने, और मैं जो डिलीवर करने जा रहा हूं वो सिर्फ ये 1 पन्ना है। 2 बातें यहां पर बहुत क्लियर कर लेते हैं। पहली बात, विंस्टन चर्चिल, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियंस एवर। वर्ल्ड वॉर 2 में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर्स एज वेल। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। ही सेड, इफ यू वॉन्ट मी टू स्पीक फॉर 2 minutes, आई नीड 3 weeks टू प्रिपेयर। अगर आप चाहते हो कि मेरा एक सेशन 2 मिनट का, अगर मुझे एक वीडियो बनाना है या मुझे एक स्पीच देनी है 2 मिनट की, तो मुझे कम से कम 3 हफ्ते की तैयारी चाहिए। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे 1 घंटे बोलना है तो मैं भी तैयार हूं। जब ये कोट मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई इस कोट का मतलब क्या है।
1 घंटे जिसमें आपको इतना सारा कंटेंट बोलना है, डिलीवर करना है, आप अभी प्रिपेयर्ड हैं, और 2 मिनट जिसमें आपको सिर्फ इतना सा कंटेंट बोलना है, आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। उसके लिए आपको 3 हफ्ते चाहिए। बट इवेंचुअली जब मैं अपने करियर में आगे बढ़ा, प्रवीण सर गुड मॉर्निंग, जब मैं अपने करियर में आगे बढ़ा, जब मैंने सेशंस लेना स्टार्ट किया, तो मुझे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई। मुझे ये समझ में आया कि पहले मुझे लगता था इतनी देर कैसे बोलना है, इतनी देर कैसे बोलूंगा, इतनी देर कैसे अपनी बात रख पाऊंगा। बट अब मुझे समझ में आया, अच्छा तो मुझे सिर्फ 2 मिनट मिल रहे हैं। 2 मिनट मिलने का मतलब है उतनी ही बात को, यानी वो व्यक्ति जो एक बात 10 घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में कर रहा है, 6 घंटे में कर रहा है, उस बात को 6 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे में तो करना आसान है, पर बिलीव मी 2 मिनट में कहना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि बात का एसेंस कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप 2 मिनट कह रहे हो तो इसका यह मतलब नहीं आपको कहना कम है, आपको कम शब्दों में उसी बात को कहना है। तो वही ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैं द वन थिंग के ऊपर 6 घंटे डिलीवर करता हूं आइडली अपने वन डे के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अगर वही मुझे सिर्फ 30 मिनट में बोलना है तो मेरा चैलेंज कम नहीं होता, बढ़ जाता है। अब इस बात को समझते हैं कि मैं जब इस सेशन की बात कर रहा हूं तो इस सेशन को जब मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट क्या है, हमें समझना क्या है, और दूसरा पार्ट है हमें करना क्या है। तो हमें समझना क्या है? हमें समझना है लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि लाइफ में कोई भी चीज इक्वली मैटर नहीं करती। हमें एक बहुत गलत चीज जो सिखाई गई है हमारे सिस्टम ने, कि हर चीज हमारी लाइफ में इक्वली मैटर करती है। नहीं, लाइफ में हर चीज इक्वली मैटर नहीं करती। मेरे को मेरे मेंटोर ने, वन ऑफ माय मेंटोर्स, ही टोल्ड मी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ। ही टोल्ड मी, मयंक, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। और फिर रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, आप अपनी लाइफ में, सॉरी गाइज कुछ सिग्नल में कुछ इश्यूज आ गए थे। तो ही टोल्ड मी कि मयंक, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ बट द ओनली प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो कर सकते हो, पर इसका यह मतलब नहीं है आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। आपके पास 24 घंटे ही हैं, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं, आपके पास लिमिटेड एनर्जी ही है। तो सबसे पहली चीज जो आपको इस सेशन में क्लियर करना है कि आपको अपनी वो एनर्जी किस डायरेक्शन में लगानी है। आपको आपकी लाइफ में, इसको वॉरेन बफे बहुत अच्छी तरीके से पुट करते हैं। उनकी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो वो टॉप लीडर्स को देते हैं। ही सेज वेरी गुड थिंग। उस स्ट्रैटेजी का नाम है 5 and 25 स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी में बोलते हैं, सो वन टाइम व्हाट हैपेंड, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर हाउ आर यू सो सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हैं? तो ही सेड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप अपने पेपर पर वो टॉप 25 चीजें लिख लीजिए जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। रिपोर्टर एक पेपर के ऊपर, ही टेक्स 5-10 मिनट्स, वो 25 ऐसी चीजें लिख लेते हैं जो अपनी लाइफ में वो अचीव करना चाहते हैं। और जैसे ही वो उन 25 चीजों को लिख लेते हैं, वो बोलते हैं सर आई एम रेडी, मैंने वो 25 चीजें लिख ली। वॉरेन बफे उनसे बोलते हैं अब वो जो 25 चीजों में से टॉप 5 चीजें हैं, उन टॉप 5 चीजों के ऊपर आप एक सर्कल लगा दीजिए। वो अगेन 5 मिनट और लेते हैं, कुछ सोचते हैं, और वो उन 25 चीजों में से टॉप 5 चीजों के ऊपर सर्कल लगा देते हैं। वो सर्कल लगाने के बाद वो उनसे बोलते हैं सर आई एम रेडी। अब वॉरेन बफे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। ही सेज अब वो जो बची हुई 20 चीजें हैं उन्हें काट दो। तो बोलते मतलब, ही सेज देखो वैसे भी तुम लाइफ में 25 चीजें नहीं कर सकते, पर उन 20 एक्स्ट्रा चीजों की वजह से तुम वो 5 चीजें भी नहीं कर पाओगे जो तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। हम क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या क्या करना चाहते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए, इन 3 चीजों के डिफरेंस को ही वन थिंग का सक्सेस माना जाएगा। हम लाइफ में बहुत चीजें कर सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं है हम वो हर चीज करना चाहते हैं, और हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, इसका यह मतलब नहीं है हमें वो हर चीज करनी है। तो सबसे पहली क्लैरिटी जो हमारे पास होनी चाहिए वो ये है कि आप एक लिस्ट बनाइए उन 25 चीजों की जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं,
और उन 25 चीजों में से उन टॉप 5 चीजों के ऊपर एक सर्कल बनाइए, और जैसे ही वो टॉप 5 चीजें क्लियर हो जाएं, आइडेंटिफाई हो जाएं, वो बची हुई 20 चीजों को सबसे पहले अपनी लाइफ से काट दीजिए पूरी तरीके से। अब आपके पास आ गई टॉप 5 चीजें। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अप्लाई करना है आप लोगों को। उस प्रिंसिपल का नाम है परेटो प्रिंसिपल, जिसको हम 80-20 के लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्या कहता है परेटो प्रिंसिपल? बहुत डेप्थ में है, अगले आने वाले सेशंस में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी इतना समझ लीजिए, परेटो प्रिंसिपल बोलता है दुनिया की अगर 100% चीजें हम करते हैं तो उसमें से हमें 80% प्रोडक्टिविटी 20% चीजों से मिलती है, और 20% प्रोडक्टिविटी बची हुई 80% चीजों से मिलती है। अगर हम अपने पूरे दिन में 10 टास्क करते हैं तो उन 10 टास्क में से सिर्फ 2 टास्क 80% इंपॉर्टेंस रखते हैं, और जो बचे हुए 8 टास्क होते हैं वो सिर्फ 20% इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर मैं इस सेशन में भी बातें कर रहा हूं तो इस पूरे सेशन में मैं जितनी भी बात बोल रहा हूं उसमें से 20% चीजें 80% इंपॉर्टेंस रखती हैं, और 80% चीजें 20% इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब ये तो हो गया परेटो प्रिंसिपल। अब मुझे लाइफ में 10 चीजें करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, परेटो प्रिंसिपल के तहत उनमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लूंगा। अब मैं अप्लाई करूंगा एक और प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं, अमर सर बहुत अच्छी बात आपने कही, शेयर हुम यू केयर। दोस्तों बिल्कुल नॉलेज है, जितना शेयर करेंगे उतना ही बढ़ेगा। अगर अमर सर ने ये सोच लिया होता कि जो मुझे पता है वो मैं किसी और को क्यों बताऊं, तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं बैठा होता। अगर आज मैंने ये चीज़ सोच ली होती, आज अगर इस यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ सोच ली होती, तो शायद ये सेशंस कंडक्ट नहीं हो रहे होते। तो प्लीज़ दोस्तों, जितने लोगों से आप रियली केयर करते हैं उतने लोगों से आप ये चीज़ें शेयर कीजिए। नॉलेज है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और मुझे नहीं पता इनमें से कौन सी एक ऐसी बात है जो शायद उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसकी लाइफ में मैं इस सेशन के तहत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दूं। सो एक्सट्रीम परेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है? एक्सट्रीम परेटो प्रिंसिपल बोलता है आप 80 और 20 में से इस 20% चीजों को लीजिए और इसको अगेन फर्दर डिवाइड कीजिए 80 और 20 में। यानी 80% का 20%, आप उस 20% को 100% मानिए और उसमें से फिर 80% और 20% कीजिए। वो जो 20% अगेन निकल कर आएगा उसको अगेन 80 और 20 में डिवाइड कीजिए। और इस तरीके से जब आप 3 बार परेटो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे आप एक्सट्रीम परेटो पर पहुंच जाएंगे। यानी आपको आपकी लाइफ की वो वन थिंग क्लियर हो जाएगी। अगर मेरा वन थिंग द बोल, अब अगर फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी चीज अभी किसी ने बोली थी कि सर मुझे कनाडा जाना है, क्या नाम था, सुखवीर ने ये बात बोली थी कि सर आई वांट टू गो टू कनाडा, ट्राइंग माय बेस्ट। सुखवीर, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका वन थिंग है कनाडा जाना, तो सबसे पहले तो देखिए ये कनाडा जाना कोई इसका कोई सही तरीका नहीं। व्हेन यू से अगर आपकी लाइफ का द वन थिंग कनाडा जाना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आप कनाडा पहुंचोगे कैसे। कनाडा पहुंचने का मतलब है अगर आप कनाडा पढ़ने जाना चाहते हैं तो आपको आइल्स की एग्जाम देनी पड़ेगी। यानी पहली बात तो आपका वन थिंग कनाडा जाना नहीं होना चाहिए, आपका वन थिंग होना चाहिए आइल्स देना, आइल्स की एग्जाम देना। अब आइल्स की एग्जाम देना भी आपका वन थिंग नहीं होना चाहिए, आपका वन थिंग होना चाहिए आइल्स की एग्जाम में आपको 7 बैंड, 7.5 बैंड या 8 बैंड स्कोर करना है। अब अगर आपको 8 बैंड स्कोर करना है तो अब देखिए अगेन कहां पर आ गई बात। मेरा वन थिंग क्या था, कनाडा जाना। जब मैंने उसको देखा, जब मैंने डिफाइन किया तो मुझे पता चला ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है। कनाडा जाना, क्या जाऊंगा कैसे, तो कनाडा जाऊंगा जब मैं आइल्स की एग्जाम दूंगा, तो आइल्स की एग्जाम देना मेरा वन थिंग हो गया। अब आइल्स की एग्जाम तो मैं भी दे सकता हूं, कोई भी दे सकता है, जिसने प्रिपरेशन नहीं की वो भी दे सकता है, पर हर व्यक्ति जो आइल्स की एग्जाम देता है वो कनाडा नहीं पहुंच जाता। कनाडा वही व्यक्ति पहुंचता है जो आइल्स की एग्जाम में स्पेसिफिक स्कोर करता है, यानी मिनिमम 6.5 बैंड्स। अब अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। यानी उसके लिए आपको 4 अलग अलग तरीके से इंग्लिश में एक्सपर्टीज होनी पड़ेगी आपकी, यानी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। तो अब आपके पास क्या आ गई, वन थिंग में 4 चीजें आ गई। अब आपको निकालना पड़ेगा कि वन थिंग में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है और आपका सबसे वीक पार्ट कौन सा है। तो इस तरीके से आपको फर्दर डिवाइड करते जाना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ये डिवाइड करते जाएंगे तब आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े जोक को भूल जाइए। उस जोक को हम लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस।
हमको पिछले कुछ 10-15 सालों में कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई, एक बहुत बड़ा मिथ फैलाया है। मैं तो मिथ से ज़्यादा उसे जोक बोलता हूँ, जिसको लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। कई बार मेरा कुछ डिस्कशन होता है जब मैं टॉप इंडस्ट्रीज से बात करता हूँ या जब मैं स्टार्टअप्स में ट्रेनिंग देने जाता हूँ, तो कई बार मैं उनके जो फाउंडर्स हैं, CEOs हैं, जब मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ, मेरा उनसे डिस्कशन होता है, कई बार बात होती है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। और जो टॉप लोग हैं, मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ ये बात कि सर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आपका क्या मानना है? और वो लोग बोलते हैं जो इस वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में पड़ गया वो लाइफ में कभी सुपर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैंने सर मतलब आप ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ही सेज मयंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, और इस बात को ब्रूस ली ने भी एक बहुत अच्छे तरीके से बोला है। ब्रूस ली ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आई डोंट फियर अ पर्सन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स, आई फियर द पर्सन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस की है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने 1 किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। इसके दो मतलब हैं। एक, कहीं ना कहीं वो भी द वन थिंग के बारे में बात कर रहा है। वो ये बात कर रहा है ग्रेट वर्क लाइफ बैलेंस नाउ टू क्रिएट सफरिंग इन लेटर एज। बहुत बहुत बढ़िया गुरशरण, यही बात मैं कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब ब्रूस ली ये बात बोलते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने 1 किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है, तो वो दो बातें बोल रहे हैं। एक, वो ये बात बोल रहे हैं मुझे उस व्यक्ति से डर कर लगता है जिसको अपना वन थिंग पता है, और दूसरी बात, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। 10,000 बार प्रैक्टिस करने का मतलब होता है अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम एक बहुत छोटी चीज़ को दे देना। जिस व्यक्ति ने ऐसा कर लिया, आपको क्या लगता है, ब्रूस ली की जब हम बात करते हैं या जब हम जितने भी टॉप सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, जो हमारे आइडल्स हैं, मैं ये भी चाहता हूँ गाइज, जो भी आपके आइडल्स हैं उन्हें आप यहाँ पर लिखिए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं कोशिश करूँगा उन्हीं की लाइफ में से उठाऊँ, तो आप लोग और बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। तो जितने भी लोग लाइव हैं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जो भी आइडल पर्सन है काइंडली यहाँ पर मुझे रिप्लाई करके बताइए आप लोगों का आइडल पर्सन कौन है, ताकि मैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर कोट कर सकूँ। तो जब ब्रूस ली ये बात बोलते हैं कि आई फियर अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स, इसका मतलब है उस व्यक्ति की लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक उस मिशन को 100% तरीके से डेडिकेट कर दी है, और जिस व्यक्ति ने अपने मकसद को अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, उस व्यक्ति से वैसे भी लोगों को डरना ही चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है उसे क्या चाहिए, और जिस व्यक्ति को पता है उसे क्या चाहिए, उसे वो हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। इसमें मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जिस मोमेंट आपको आपकी वन थिंग क्लियर हो गई, जिस मोमेंट आपने अपनी लाइफ से वर्क लाइफ बैलेंस जैसे कंसेप्ट को निकाल दिया, आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में आ जाते हो। और दुनिया के टॉप 1% लोगों में आने का मतलब होता है दुनिया के टॉप 1% लोगों की तरह मेहनत करना। जो लोग दुनिया के टॉप % लोगों में से होते हैं, वो ऐसे कंसेप्ट्स में बिलीव नहीं करते कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। दे बिलीव इन द कंसेप्ट कॉल्ड वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, यानी मेरी लाइफ में जितना ज़्यादा काम होगा और उस काम पे मैं जितना ज़्यादा 100% दूंगा, और उस 100% देने के बाद मैं लाइफ में जितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिस मोमेंट, आपको उसमें इस तरीके से समझाता हूं, आज अगर मैं बात करूं सबसे बड़े लेजेंड के तौर पे विराट कोहली का नाम सामने आता है। विराट कोहली बनने में इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी विराट कोहली बने रहने में लगती है। जब विराट कोहली ने डेब्यू किया था क्रिकेट में, तब उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी अपने आप को साबित करना। उनका वन थिंग था वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिकेटर बनना। पर यकीन मानिए दोस्तों, वो वन थिंग अचीव करने के बाद उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई, उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। यानी अब जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनकी वन थिंग थी दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर बनना, और अब उनकी मुश्किल है दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर बने रहना। आपको क्या लगता है
वो व्यक्ति जो आज दुनिया में हर चीज़ अचीव कर सकता है, वो सिर्फ क्रिकेट क्यों खेल रहा है? कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर उसका तो पर्पस लाइफ में पैसा कमाना है। दोस्तों, अगर उसका पर्पस लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना होता तो वो ऑलरेडी बहुत पैसा कमा चुका है, और अब वो क्रिकेट खेलने के बजाय दूसरे तरीकों से पैसा कमाने के ऊपर फोकस करता। पर वो जानता था उसका जो वन थिंग है वो क्रिकेट है, और इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उसकी क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी कम नहीं हुई। आज भी वो इतनी पार्टीज अटेंड कर सकता है क्योंकि आज वो विराट कोहली बन चुका है। आप समझिए, ये वन थिंग का कंसेप्ट उसी के ऊपर अप्लाई होता है। वन थिंग का कंसेप्ट क्या है? आप दुनिया में उस वन थिंग में इतने सक्सेसफुल हो जाइए कि दुनिया की सारी चीजें या तो आपके लिए इजी हो जाएं या अननेसेसरी हो जाएं। आज ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है जो वो चाहे और वो कर ना सके। आज ऐसा वो कोई काम नहीं है जो विराट कोहली चाहे और वो कर ना सके, पर फिर भी वो सारी चीजें छोड़कर सिर्फ अपने वन थिंग यानी क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रहा है। इस लेवल का जब तक आप वर्क एथिक अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएंगे, जब तक आपको इस लेवल की क्लैरिटी नहीं होगी। विराट कोहली आज भी इस बात को जानता है, जितने भी टॉप लेवल के, चाहे सचिन तेंदुलकर हो चाहे कोई और हो, वो लोग इस बात को जानते हैं कि अगर उनको उनका वन थिंग क्लियर नहीं होगा, और अगर उस वन थिंग को क्लियर करने के बाद वो अपनी पूरी लाइफ उस वन थिंग के ऊपर नहीं लगाते, तो लाइफ में कभी भी वो उस लेवल का सक्सेस अचीव नहीं कर सकते जो वो इमेजिन करते हैं। तो दो बातें हमने अभी तक क्लियर की। पहली बात कि लाइफ में हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, जिसका मतलब है हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हम लाइफ में क्या नहीं करना चाहते। दूसरा पॉइंट, देयर इज नथिंग लाइक वर्क लाइफ बैलेंस जब आप एक्सट्रीम सक्सेस की बात करते हैं। अगर आप एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बात बोली, सुमित सर ने बोला कि सचिन तेंदुलकर उनके आइडल हैं। तो जब आप सचिन जैसे सक्सेस की बात करते हैं तो आप बात करते हैं कि आप लाइफ में 22 बार इंटरनेशनल लेवल पर इंजर्ड होंगे। आप जब क्रिकेट के चरम पर होंगे तब हो सकता है आपके फादर भी एक्सपायर हो जाएं, बट इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी अपसेट आपको आपके गोल से दूर नहीं कर पाएगी। उस लेवल का वर्क लाइफ बैलेंस का उल्टा यानी वर्क लाइफ इंटीग्रेशन आपको आपकी लाइफ में लाना पड़ेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं द डोमिनो इफेक्ट। डोमिनोज जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग नहीं समझ रहे उनको मैं बता दूं, आप वैसे भी सेशन खत्म होने के बाद जाकर डोमिनो इफेक्ट डालेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। डोमिनोज जो होते हैं वो प्लास्टिक के बेसिकली कुछ कार्ड जैसे होते हैं, और एक डोमिनो जो होता है वो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। डोमिनोज जो होते हैं वो एक के बाद एक इस तरीके से लयबद्ध होते हैं। वो एक चेन रिएक्शन होता है। अगर एक डोमिनो गिरेगा तो वो दूसरे डोमिनो को भी गिराएगा, वो जो दूसरा डोमिनो है वो तीसरे को भी गिराएगा, जो तीसरा है वो चौथे को भी गिराएगा, और उस तरीके से डोमिनोज के गिरने की एक चेन चालू हो जाती है। और डोमिनो इफेक्ट की सबसे अच्छी बात ये होती है दोस्तों, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक की बता रहा हूँ मैं आपको, एक 2 इंच का डोमिनो जब गिरेगा तो उसके अंदर ताकत होती है अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की। यानी एक 2 इंच का डोमिनो एक 3 इंच के डोमिनो को गिरा सकता है, एक 3 इंच का डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है, अगला डोमिनो उससे 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। अब सुनने में तो ये बात छोटी सी लगती है, तो ये बात बड़ी कैसे है? ये बात बड़ी ऐसे है कि जब एक 2 इंच का डोमिनो गिरता है तो कोई ये बात सोच भी नहीं सकता कि जब वो 2 इंच का डोमिनो अपने से 10वें डोमिनो को गिराएगा तो वो डोमिनो खली की हाइट का हो सकता है। जी हाँ, खली की बात कर रहा हूँ। खली का मतलब 7 फुट का डोमिनो। 2 इंच का पहला डोमिनो, 3 इंच का दूसरा डोमिनो, यानी 10वां डोमिनो खली के हाइट के डोमिनो को गिरा सकता है। जो 20वां डोमिनो है वो आईफिल टावर के हाइट के डोमिनो को गिरा सकता है, और जो 31वां डोमिनो गिरेगा वो हिमालय की हाइट के डोमिनो को गिरा सकता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। 2 इंच का डोमिनो, एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा कमिटमेंट अगर हम अपनी लाइफ में लाते हैं और एक चेन रिएक्शन बिल्ड कर देते हैं, यानी उस रिएक्शन को टूटने नहीं देते, तो वो जो 2 इंच के डोमिनो से हमने स्टार्ट की थी, वो जो एक छोटा सा चेंज हम अपनी लाइफ में, एक छोटा परंतु एक कंसिस्टेंट चेंज हम अपनी लाइफ में लाए थे, वो
10 हफ्ते बाद, वो 20 हफ्ते बाद, अगर मैं एक हफ्ते में एक किताब ख़त्म करता हूँ तो मैं एक साल के अंदर 52 किताबें पढ़ सकता हूँ। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में एक भी किताब नहीं पढ़ी। अगर वो व्यक्ति टारगेट सेट करता है कि मुझे लाइफ में 50 किताबें पढ़नी है, यानी अगर आप एक किताब एक हफ्ते में पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ 50 हफ्ते चाहिए 50 किताबें ख़त्म करने के लिए। अगर एक किताब के अंदर 7 चैप्टर हैं और अगर आप एक चैप्टर रोज़ पढ़ते हैं, यानी सिर्फ एक चैप्टर अगर आप रोज़ पढ़ेंगे मगर कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो आप एक साल के अंदर 50 किताबें पढ़ सकते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। आप इसको नोटिस भी करके देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमारी गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे ही एक चेन रिएक्शन को तोड़ने की कोशिश में लगी है। जब आपसे ये बात बोली जा रही है कि डिसिप्लिन्ड रहिए, घर में रहिए, आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें माचिस की तीली एक दूसरे से लगी हुई हैं, तो करीब 500 माचिस की तीलियां एक दूसरे से लगी हुई हैं और एक तीली जलती है तो वो तीलियां जलती चली जाती हैं पर उसमें से एक तीली हट जाती है और वो जो चेन रिएक्शन चलता आ रहा है उस चेन रिएक्शन को तोड़ देती है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने अगर ये क्वारंटाइन घोषित किया है, अगर गवर्नमेंट चाहती है हम सेल्फ आइसोलेट करें अपने आप को, तो उसके पीछे भी एक ही कारण है, वो जानती है कि इस चेन रिएक्शन में कितनी ताकत है। यहाँ पर मैं चेन रिएक्शन को बनाए रखने की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस चेन रिएक्शन की ताकत को समझता हूँ और वहाँ गवर्नमेंट भी उस चेन रिएक्शन को तोड़ने की बात कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट भी उस चेन रिएक्शन, उस डोमिनो इफेक्ट की ताकत को समझ रही है। दोस्तों, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इस चेन रिएक्शन की ताकत को समझिए कि वो जो डोमिनो इफेक्ट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। नाउ, अब अगर मैं आपसे बात करूं अगली चीज़ के बारे में, मैंने आपसे बात की थी 3 वो चीज़ें जो आपको समझनी है। तो पहली चीज़ जो हमने समझी वो क्या थी कि हमें लाइफ में 3 चीज़ें जो क्लियर होनी चाहिए वो है कि लाइफ में हर चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हमें लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेसफुल होना है, अगर हमें लाइफ में और टॉप 1% लोगों में आना है तो हमें लाइफ में टॉप 1% लोगों जितनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। यानी लाइफ में से वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाइए, जितना काम कर सकते हैं, जितने डेडिकेशन से कर सकते हैं और अपने फोकस को जितना चैनलाइज कर जितना फोकस्ड कर सकते हैं उतना ही लाइफ में हम सक्सेस अचीव कर पाएंगे। दूसरी बात, बिल्कुल सर, मैं माइक सेट करता हूं, आई थिंक आपको क्लियर नहीं आ रही। आकाश जी, आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ बताइए। अभी क्लियर है? ओके गाइज, ओके, मैंने माइक सेट किया है। इज माई वॉइस क्लियर राइट नाउ गाइज? अभी क्लियर है क्या गाइज? अमर सर, आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? क्लियर है, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच। सो गाइज, सम अप कर देता हूं, जो लोग सुन नहीं पाए थे 1 मिनट के अंदर। सर अच्छी लग रही है, डिस्टर्बेंस रहने दो। अच्छा, डिस्टर्बेंस ओके गाइज, तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूं, मैंने बात की, अभी तक मैंने 2 चीज़ों पर बात करना चाहिए थी आपसे। पहली चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूं, लाइफ में जिन 3 चीज़ों पर हमें क्लैरिटी चाहिए कि पहली बात, लाइफ में हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और तीसरी चीज़, डोमिनो इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ, ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम एक बात समझ गए कि लाइफ में वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वन थिंग का मतलब क्या है। आप लोगों को एक सेंटेंस बहुत क्लियर तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। आपके लिए वन थिंग क्या है? दुनिया में आपकी वन थिंग क्या है? वो क्या एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप माहिर हो गए या आपने अचीव कर ली तो दुनिया की सारी चीज़ें आपके लिए या तो आसान हो जाएंगी और या फिर आपके लिए वो चीज़ें मैटर करना बंद कर देंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम्पल से समझिए। आप और मेरे जैसे अगर आम आदमी को नरेंद्र मोदी साहब से मिलना है, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो वो मुश्किल है या आसान है? ऑब्वियस सी बात है, 140 करोड़ के इस देश में अगर हम में से किसी को भी अपने प्रधानमंत्री से मिलना है तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है।
अगर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हूं तो मुझे एक मेल डालना पड़ेगा, मुझे एक लेटर भेजना पड़ेगा, पार्लियामेंट में वो लेटर जाएगा, लाखों लेटर्स में से एक लेटर वहां पर रहेगा। मुझे इस बात की कोई गारंटी नहीं है वो लेटर कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, कोई मेरी बात सुनता है या नहीं सुनता है। लेटर पढ़ने के बाद भी मुझे रिप्लाई आएगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अगर रिप्लाई आया भी तो मुझे नहीं पता वो रिप्लाई कब आएगा। बट सोच के देखिए, अगर सचिन तेंदुलकर को नरेंद्र मोदी से मिलना है, सचिन तेंदुलकर अपने पीए से बोलेंगे कि मुझे मोदी से मिलना है, सचिन का पीए मोदी के पीए को फ़ोन लगाएगा और वो बोलेगा सचिन तेंदुलकर को मोदी से मिलना है, मोदी का पीए मोदी से बोलेगा सचिन तेंदुलकर को आपसे मिलना है, मोदी बोलेगा बुला ले। क्यों? क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर है। अगर शाहरुख खान को नरेंद्र मोदी से मिलना है तो शाहरुख खान अपने पीए को बोलेगा, शाहरुख का पीए मोदी के पीए को बोलेगा, मोदी का पीए मोदी से बोलेगा और मोदी बोलेगा बुला ले। क्यों बुला ले? क्योंकि शाहरुख खान है वो। सोचिए, अगर मुकेश अंबानी को मोदी से मिलना है तो मुकेश अंबानी अपने पीए से बोलेगा, मुकेश अंबानी का पीए मोदी के पीए से बोलेगा, मोदी का पीए बोलेगा अंबानी को आपसे मिलना है, और शायद मोदी बोले मुकेश अंबानी आ रहा है या मैं आऊँ। कारण, मैंने 3 अलग अलग लोगों की बात की जो लाइफ में 3 अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, पर तीनों में एक चीज़ कॉमन है, तीनों को अपने वन थिंग क्लियर है और तीनों अपने वन थिंग में टॉप पर है। हमारे लिए वो वन थिंग क्या हो सकती है? शरी सर गुड मॉर्निंग, बात कर रहा हूँ मैं वन थिंग के बारे में। हमारे लिए वो वन थिंग क्या हो सकती है जो अगर हम अचीव कर लें तो लाइफ में दुनिया की हर चीज़ हमारे लिए या तो ईजी हो जाए और या फिर अननेसेसरी हो जाए। मैं विराट कोहली इज़ वन ऑफ माई आइडल पर्सन। उनका वर्क एथिक मैं बहुत एडमायर करता हूँ। उनके बारे में मैं अक्सर एक चीज़ पढ़ता था कि विराट कोहली वो व्यक्ति है जिसके पास अपनी बाइक में पेट्रोल भराने के पैसे नहीं थे, और वही विराट कोहली आज ऑडी का इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर है। यानी वो विराट कोहली जिसके पास पेट्रोल भराने के पैसे नहीं थे, जिस दिन उसे उसकी लाइफ में द वन थिंग क्लियर हुई, उस दिन से लेकर आज का वक्त है कि वो विराट कोहली आज ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर है। 2 बातें समझ लेते हैं। वन थिंग का मतलब है जो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें या तो ईजी बना दे या अननेसेसरी बना दे। आज अगर कोई भी नई ऑडी लॉन्च होती है तो वो सबसे पहले विराट कोहली के पास जाती है। पर क्या आज विराट कोहली के पास गाड़ियाँ चलाने का वक्त भी है? नहीं। आज उसके लिए दुनिया की सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ईजी टू अचीव है, कभी भी खरीद सकता है, और अननेसेसरी है क्योंकि शायद उसको इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। आपकी लाइफ में वो वन थिंग कौन सी हो सकती है? एक वो व्यक्ति जिसको अपनी लाइफ में कोई चीज़ क्लियर नहीं थी, आज अगर वो इतने लोगों के सामने सेशन ले रहा है तो उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि उसको उसकी वन थिंग क्लियर हुई। उसको क्लियर हो गया कि उसकी वन थिंग बोलना है, और जब से उसने उस बोलने के ऊपर फोकस कर लिया, मैं चाहे अमर सर की बात करूं चाहे अपनी बात करूं, जिस दिन हमें ये क्लियर हो गया हमारी वन थिंग क्या है। शरी सर ने भी हमें ज्वाइन किया है, इज वन ऑफ द ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स ऑफ आवर कंट्री दीज डेज। उन्होंने भी जिस दिन ये डिफाइन कर लिया था कि उनकी वन थिंग पब्लिक स्पीकिंग है, वो पब्लिक स्पीकिंग कोच बनना चाहते हैं, और जैसे ही उन्होंने अपना सारा वर्क एथिक उस वन थिंग में लगा दिया, आज ही इज वन ऑफ द टॉप पब्लिक स्पीकिंग कोचेज इन इंडिया। खैर, अब अगर मैं इस बात को रिलेट करूं तो मैं इस बात से रिलेट करना चाह रहा हूं कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है आपकी लाइफ में वो वन थिंग क्या हो सकती है, और जैसे ही आपने उस वन थिंग को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है रुपिंदर, मेरे आइडल आप हैं, लव यू, थैंक यू सो मच। अब मैं बात करता हूं उन लोगों से जो लोग ये बोलेंगे कि सर हमें तो हमारी लाइफ का वन थिंग क्लियर नहीं है। जिन लोगों को अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ का वन थिंग क्लियर नहीं है, उनको मैं, केशव सर वन थिंग के बारे में बात कर रहा हूं। सर गुड मॉर्निंग। इसका एक सिंपल सा फंडा एक बहुत इजी तरीके से मैंने डेवलप किया है, जिसको मैं बोलता हूं 3 P's ऑफ करियर सिलेक्शन। अगर आप में से किसी को भी ये क्लैरिटी नहीं है कि वन थिंग किस तरीके से अचीव की जाए या वन थिंग कैसे आइडेंटिफाई की जाए, तो दोस्तों सिर्फ 3 चीजें समझनी है। क्या हैं वो 3 चीजें? उन 3 चीजों को मैं बोलता हूं 3 P's ऑफ करियर सिलेक्शन। वो 3 चीजें हैं प्रो, पैशन और पैसा। आपको क्या लगता है आप किस चीज में सबसे अच्छे हैं? अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए आप किस चीज में अच्छे हैं, दूसरा आपको आइडेंटिफाई हो जाए आपको क्या करना अच्छा लगता है, और तीसरा आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि आपको किस चीज करने के पैसे मिल सकते हैं,
मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं ट्रेनर बनना चाहता था, पर मैं ट्रेनर क्यों बनना चाहता था? क्योंकि मुझे, देखिए, सबसे पहले मेरी लाइफ का, मुझे आज भी याद है, अमर सर ने मुझसे पूछा था, मयंक सर आपकी लाइफ का एम क्या है? और मैंने उनसे बोला था, सर मुझे दुनिया का बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनना है, मुझे दुनिया का बेस्ट स्पीकर बनना है। सर ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, उन्होंने बोला कि आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आप स्पीकर तो बनना चाहते हो, पर आप बोलना क्या चाहते हो? मैंने बोला सर मतलब? ही सेड, संजीव कपूर एक बहुत अच्छा कुक है, एक बहुत अच्छा शेफ है, वो बोलता भी बहुत अच्छा है, सब लोग उसकी बात सुनते भी हैं, यानी संजीव कपूर एक बहुत अच्छा स्पीकर है। मैंने बोला बिल्कुल सर। बोले हर्षा भोगले भी बहुत अच्छा स्पीकर है। मैंने सर बिल्कुल सही बात है, पर बोले वो एक कमेंटेटर है। अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत अच्छे स्पीकर हैं, पर वो एक पॉलिटिशियन है। तीनों स्पीकर्स हैं, तीनों अपने आप में ग्रेट स्पीकर्स हैं, बट तीनों अलग अलग काम करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रो किस चीज के हो। यानी मुझे अच्छा क्या लगता था? बोलना, यानी मेरा पैशन क्या था? बोलना। पर मुझे समझना पड़ेगा जब मैं बोलूंगा तो कोई मुझे सुनेगा क्यों? मुझे किसी चीज में अच्छा भी तो होना पड़ेगा, तभी तो मैं उस चीज का एक्सपर्ट बन पाऊंगा, तभी तो लोग मुझे सुनना चाहेंगे। और जैसे ही मुझे ये बात की क्लैरिटी होगी कि मैं किसी चीज में अच्छा हूं और मैं किसी चीज में लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मैं करना क्या चाहता हूं और मैं उस चीज में अच्छा हूं, अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है मुझे उस चीज़ के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज अगर मैं कॉर्पोरेट में जाकर एक सेशन लेता हूं और उस सेशन के मुझे 20,000 25,000 रुपये मिलते हैं, तो वो मुझे इसलिए मिलते हैं क्योंकि एक, मैं उस चीज़ में अच्छा हूं, दूसरा, मैं अपने आप को डेली बेसिस पर अपडेट करता हूं क्योंकि वो मेरा पैशन है, और तीसरा, वो चीज़ मेरी कंपनी की ज़रूरत है। यानी अगर मैं सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करने में एबल हूँ, अपने उस पैशन में अपडेटेड हूँ और मैं उस चीज़ में प्रो हूँ, यानी मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे उस चीज़ को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ पर ये तीन चीज़ें एक साथ मिल जाएं, आपका पैशन, आपकी एक्सपर्टीज़ और आपका पैसा, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपका वन थिंग बनेगा। तो जितने भी लोग हैं गाइज, कल का जो सेशन होगा, अमर सर से मेरा डिस्कशन पहले भी हुआ था, आप में से जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कल सर से इस बात को शेयर कीजिएगा कि आपने अपना वन थिंग आइडेंटिफाई किया या नहीं किया, और आपका वो वन थिंग क्या है। नाउ गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे बताइए कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को क्लैरिटी आ रही है। सो प्लीज़ लाइक, जितना लाइक करेंगे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं या नहीं। नाउ अब हम पहुंचते हैं सेशन की क्लोजिंग की तरफ, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। हमको तीन चीज़ें क्लियर हो गई कि हम लाइफ में सारी चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। दूसरी बात हमें क्लियर हो गई, लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता। तीसरी चीज़ हमें क्लियर हो गई कि डोमिनो इफेक्ट वर्क करता है, यानी छोटे छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस मुझे बताते हैं कि लाइफ में मुझे कितना सक्सेसफुल होना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है। नाउ अगली चीज़ हो गई मेरा वन थिंग क्या है। वन थिंग है तीन अलग अलग बातों का सेंटर पॉइंट। मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं किस चीज़ को पैशन की तरह फॉलो करता हूँ, और किस चीज़ में लोग मुझे पे करेंगे। जैसे ये तीनों चीज़ें मुझे क्लियर हुई, मेरा वन थिंग क्लियर हो गया। नाउ अब मैं आता हूँ फाइनल चीज़ पे। जैसे ही मुझे मेरा वन थिंग क्लियर हो गया, अब मुझे करना क्या है। अब मुझे बहुत सिंपल सी चीज़ों की बात करनी है, मुझे बात करनी है गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग की बात हर कोई करते हैं, पर गोल सेटिंग में एक टेक्निकल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल कोहेरेंस। वर्टिकल कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? वर्टिकल कोहेरेंस का मतलब होता है, बिल्कुल माइक सेट कर लेता हूं मैं। वर्टिकल कोहेरेंस का मतलब होता है इस बात की क्लैरिटी कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मैंने आपसे ही तो बोल दिया कि आपको आपकी वन थिंग क्या है आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे ही आपने आपकी वन थिंग आइडेंटिफाई कर ली, अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी वन थिंग है, जैसे मेरी वन थिंग थी मुझे इंडिया का नंबर 1 ट्रेनर बनना है। अब अगर इंडिया का नंबर 1 ट्रेनर बनना है तो ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी जो मैं बन जाऊँगा कल परसों नरसों में। मान लीजिए मुझे 15 साल लगते हैं वन थिंग अचीव करने में, तो इसका ये मतलब नहीं है गाइज कि 15 साल बाद भी मैं बन जाऊँगा।
मुझे अपनी लाइफ में एक वर्टिकल कोहेरेंस लाना पड़ेगा। यानी अगर आज से 5 साल बाद मुझे इंडिया का नंबर 1 ट्रेनर बनना है तो उसके लिए मुझे अगले 1 सालों में क्या करना है। 5 साल बाद की चीज़ इस बात पर निर्भर करती है कि मैं अगले 1 साल तक क्या करता हूँ। यही 1 साल डिसाइड करेगा कि मैं 5 साल बाद वो अचीव कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। अब अगले 1 साल बाद मुझे क्या अचीव करना है ये मैं डिफाइन करूँगा अगले 1 महीने में मैं क्या करता हूँ। अगले 1 महीने में मैं क्या करूँगा ये डिफाइन करेगा कि मैं अगले 1 हफ्ते में क्या करता हूँ, और मैं अगले 1 हफ्ते में क्या करूँगा ये डिफाइन करेगा कि मैं आज क्या करता हूँ। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं गोल सेटिंग टू नाउ। सिर्फ गोल सेटिंग नहीं करनी है। गोल हमारे अचीव क्यों नहीं होते? क्योंकि हम इतने बड़े और इतने लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं कि हम उस चीज़ के ऊपर कमिटमेंट लेवल लूज कर देते हैं। अब आपको इस बात को समझना है कि अगर आपका 5 इयर्स का गोल यहाँ है तो अब आप ये चीज़ करते हुए आप ये चीज़ अचीव नहीं करेंगे। आपको एक वर्टिकल कोहेरेंस बिल्ड करना है। 5 साल में अचीव करने के लिए आपको अगले 1 साल का गोल क्लियर होना चाहिए। अगले 1 साल का आपको गोल क्लियर होने के लिए आपको अगले 1 महीने का गोल क्लियर होना चाहिए। अगले 1 महीने के गोल क्लियर होने के लिए आपको अगले 1 हफ्ते का गोल क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको आज क्या करना है। और आज क्या करने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए आपको अभी क्या करना है। क्वारंटाइन था क्योंकि अमर सर को क्लियर था उन्हें क्या करना है, क्योंकि श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी को क्लियर था उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनका वाई उनको क्लियर था और उनकी वन थिंग उनको क्लियर थी कि उन्हें हनुमानगढ़ के हर उस व्यक्ति को वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जिस वजह से उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो क्वारंटाइन जैसे एक कठिन वक्त में भी उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें लाइफ में क्या अचीव करना है और उनकी लाइफ में एक वर्टिकल कोहेरेंस था। अगर आप आज वो करते हैं जो सही है, अगर आप अभी वो करते हैं जो सही है, कुछ लोगों के लिए 21 दिन बहुत बोरिंग होंगे। क्यों? क्योंकि उनका टाइम नहीं पास हो रहा। उनका टाइम क्यों पास नहीं हो रहा? क्योंकि अब वो 25 चीज़ें ऐसी करते थे पहले जो वो अब नहीं कर सकते। पर जिन लोगों को अपना वन थिंग क्लियर है, जिन लोगों को ये बात क्लियर है कि वो अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, अब वो अगले 21 दिन तक अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, वो मेडिटेट करेंगे, वो नए प्लान्स बनाएंगे, वो अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर वर्क करेंगे, वो प्रोबेबली अपनी वेबसाइट अपडेट करेंगे, यानी वो अपने ऊपर काम करना चालू करेंगे क्योंकि वो जाकर मार्केट में काम नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें हैं जो वो आज कर सकते हैं। 21 दिन में लोग बोल रहे हैं इकोनॉमी डाउन होगी, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। पर ये वो भी टाइम है जिसमें आप बाहर की चीज़ों को छोड़कर अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं। नाउ इसी चीज़ को मैं कंक्लूड करते हुए ये बोलना चाहता हूँ गाइज़ कि अपना जितना भी गोल है उसे नाव में सेट कीजिए। बड़ी बड़ी बातें 2 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, बहुत सारी बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए उन छोटी छोटी बातों पर, और उसमें भी फोकस कीजिए उस एक छोटी बात पर जो अगर मैंने आज कर लिया, आज अगर मैं 100 नए लोगों से भी जुड़ता हूँ और अपना 100% देता हूँ, और अगर उन 100 में से एक व्यक्ति की भी लाइफ में कोई चेंज ला पाता हूँ, तो सोच के देखिए कि सिर्फ आधे घंटे में मैंने एक व्यक्ति की लाइफ में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया जो शायद मुझे मेरे गोल के और नज़दीक लेकर आता है। सिमिलरली अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति था जो लाइफ को लेकर क्लियर नहीं था, फोकस नहीं था, समझ नहीं पा रहा था उसे लाइफ में क्या हासिल करना है, तो वो व्यक्ति उन चीज़ों को अगर आज के सेशन के थ्रू क्लैरिटी ला पा रहा है, तो ये आधे घंटे में सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट उस व्यक्ति की लाइफ में आ सकता है। तो दोस्तों, इस पॉजिटिव होप के साथ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ गाइज मुझे रिप्लाई करके बताइए आपको ये सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा, कैसा लगा, क्या फीडबैक आप मुझे देना चाहेंगे। आई एम प्लीज़ रीडिंग ऑल द फीडबैक दैट यू आर सेंडिंग, ऑल द मैसेजेस यू आर सेंडिंग। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो एंड में अगर मैं पूरे सेशन को कंक्लूड करूं तो मैंने इस पूरे सेशन में 2 ऑब्जेक्टिव रखे थे कि समझना क्या है और करना क्या है। 3 बातें हमने समझी। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती, और डोमिनो इफेक्ट यानी छोटे छोटे चेंजेस भी अगर हम कंसिस्टेंटली ला पाएँ तो हम कितने बड़े चेंजेस ला सकते हैं। ये 3 बातें समझनी थी। दूसरी बातें आइडेंटिफाई करनी थी अपनी वन थिंग क्या है। जिन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि उनकी वन थिंग क्या थी, उन्हें ये बात समझनी है कि वन थिंग कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसका भी मैंने तरीका बताया
3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को हमें समझना है कि मैं किस चीज़ में पैशनेट हूँ, किस चीज़ का मैं प्रो हूँ और किस चीज़ के लिए लोग मुझे पे करेंगे। इन तीनों चीज़ों को अगर मैं मिक्स कर लूँ तो मुझे मेरी वन थिंग क्लियर हो जाएगी। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, अपनी पूरी लाइफ को उस वन थिंग के अराउंड कैसे बिल्ड कर लूँ। जब मैंने ब्रिटिश एकेडमी में अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं आज इस बात को बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि जब मैंने 4 साल ब्रिटिश एकेडमी में काम किया तो 4 सालों में मैंने एक छुट्टी नहीं ली। उस 4 साल का इम्पैक्ट मुझे आज भी मिलता है। आज भी जब मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ तो बहुत कम ऐसे ट्रेनर्स मुझे मिलते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल मेरा जितना है या मेरे से अच्छा है। और मैं ये नहीं बोलना चाह रहा मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, पर मैं ये बात ज़रूर बोलना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर इतना काम नहीं किया। बट अमर सर के गाइडेंस में जब मैंने 4 साल अपना 100% अपनी वन थिंग को दिया तो आज वही वन थिंग की वजह से जहाँ पर भी जाता हूँ मैं लीड कर पाता हूँ। मुझे वो क्लैरिटी आई, मुझे वो बात समझ में आई कि मैं लाइफ में क्या चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। तो अपने गोल सेट को नाव में रखिए। बात ये क्लियर कर लीजिए कि आज से 5 साल बाद क्या चाहिए, पर उस 5 साल बाद के ऊपर फोकस मत कीजिए। फोकस कीजिए कि आज बिल्कुल अरुण सर, मैं इस चीज़ को बिल्कुल वाइंड अप करता हूँ और एक तरीके से मैंने अभी जस्ट समराइज़ किया था, मैं इसको फिर करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ वन थिंग के बारे में। एक ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में क्या हो सकती है जो आपको आपके सारे गोल्स और उस ड्रीम लाइफ के नज़दीक लेकर आ जाए। वो एक ऐसी चीज़ क्या हो सकती है जो अगर आप अचीव कर लो तो दुनिया की सारी चीज़ें आपके लिए या तो ईजी हो जाएं या अननेसेसरी हो जाएं। वो एक चीज़ विराट कोहली के लिए क्रिकेट थी, वो एक चीज़ शाहरुख खान के लिए एक्टिंग थी, वो एक चीज़ अमर सर और मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग थी, ट्रेनिंग थी, स्टोरी टेलिंग थी। वो एक चीज़ आपके लिए ऐसी क्या हो सकती है, वो एक चीज़ खुशहाल दास विश्वविद्यालय के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना थी। वो एक ऐसी चीज़ आपके लिए ऐसी क्या हो सकती है जो अगर आप हासिल कर लो तो दुनिया की सारी चीज़ें या तो आपके लिए ईजी हो जाएं या अननेसेसरी हो जाएं। उसको अचीव करने के लिए आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, पर गोल सेटिंग आपको पुराने तरीकों से नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक नया तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। गोल सेटिंग टू नाउ। अभी मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि आज से 5 साल बाद वो गोल अचीव कर सकूं। आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो आज से 5 साल बाद मैं वो गोल अचीव कर सकूं। इस एक हफ्ते में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं अपने 5 साल बाद वाले गोल के लिए और क्लियर हो जाऊं और नज़दीक पहुंच जाऊं। अगले 1 महीने में ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं अपने 5 साल वाले गोल के लिए और नज़दीक पहुंच जाऊं। अगले 1 सालों में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा। एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपटीशन जीती। उनसे जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने इतनी बड़ी कंपटीशन कैसे जीती, बोले मैंने सिर्फ 1 दिन में अपना बेस्ट वर्कआउट करने की कोशिश की और अपनी बेस्ट डाइट लेने की कोशिश की। और जब उस दिन के लास्ट में मैं लिखने बैठा कि क्या मैं अपनी डाइट से 100% सेटिस्फाइड हूँ, क्या मैं अपने वर्कआउट शेड्यूल से 100% सेटिस्फाइड हूँ, जब मेरा जवाब यस आया तो मैंने अपने आप से सिर्फ एक बात बोली कि अगर इसी तरीके से अगले 2 महीने तक मैं रोज़ इस एक दिन को रिपीट कर सकूं, डुप्लीकेट कर सकूं, यानी मैं अपने एक बेस्ट डे को अगले 60 दिनों तक रोज़ रेप्लिकेट कर सकूं, तो मुझे उस बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको भी यही समझना है गाइज। आप आज अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, आप अभी अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, आप अगले 1 हफ्ते में अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। और उस 1 हफ्ते को अगर आपने 4 बार रिपीट कर दिया तो आपने अपना महीना बेस्ट दे दिया। अगर उस महीने को आपने 12 बार रिपीट कर दिया तो आपने अपना साल बेस्ट दे दिया। और अगर उस साल को आपने 5 बार रेप्लिकेट कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, तो आपने अपने 5 साल बेस्ट कर दिए। और अगर आपने अपने 5 साल बेस्ट दे दिया तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको आपका गोल अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। अरुण सर, आई बिलीव कि मैंने सेशन को अच्छी तरीके से समराइज़ किया होगा। आपने भले लेट ज्वाइन किया बट आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी इस चीज़ के बारे में। तो गाइज़, आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। वो लोग भी जो सेशन को लाइव ख़त्म होने के बाद देखेंगे, वो भी इस सेशन को कैसा लगा प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे और इम्प्रूव कर सकूं और आप लोगों की लाइफ में और वैल्यू लेकर आ सकूं। सेशन वाइंड अप करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा, प्लीज़ गाइज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।
अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो ही कीजिएगा, पर अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आधा घंटे 1 घंटे का सेशन किसकी लाइफ में कितनी वैल्यू ला सकता है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे कितने लोग उस एक मोटिवेशन का, उस एक स्ट्रैटेजी का इंतज़ार कर रहे होंगे जो उन्हें नहीं मिल पाया, और शायद उन्हें वो इस सेशन के थ्रू मिल जाए। तो प्लीज़ गाइज, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इसे आप वॉच पार्टी के तहत होस्ट कीजिए, ताकि आपके भी जितने फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों की आप केयर करते हैं, उन तक ये मैसेज पहुंच पाए। और सेशन ख़त्म करने से पहले आई एम रियली थैंकफुल एंड आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट खुशहाल दास यूनिवर्सिटी फॉर देयर वंडरफुल इनिशिएशन। कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं। अमर सर को खासकर मैं उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाया। थैंक यू अमर सर। थैंक यू बाबूलाल जी, जुनेजा जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दिनेश कुमार जी, थैंक यू वरुण यादव सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। आई होप कि मैंने जस्टिस किया होगा इस चीज़ के साथ। थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच।